चलो, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 क्या है? जल संसाधन है ना। यानी कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जल के बारे में। यानी कि ये पूरा जो चैप्टर होने वाला है किसके बारे में होने वाला है? जल के बारे में। और जल क्या है? एक तरह का तो चलिए इसी बात पे बताइए कि जो जल है वो किस तरह का संसाधन है, बताइए। आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे संसाधन, हाँ, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना कुर्सी का पेटी एकदम बांध लीजिए, सफर पे चलते हैं जल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि विषय सूची देखते हैं कि ये जो जल है, ये जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल के बारे में देखेंगे, फिर कुछ फैक्ट देख लेंगे जल के बारे में, फिर क्या करेंगे? बांध। बांध का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? जोर से बोलिए। फिर देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, ठीक है, उसकी खामियों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या खामियां आ सकती है। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन भी हुआ था। जैसे कि देखिए, जो भी ये एक योजना, जैसे हम लोग क्लास जैसे बढ़ते जाएगा तो वैसे पता चलते जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था? उस योजना, जब बहुउद्देशीय परियोजना आया था तो उसके साथ साथ उसका, जैसे कि एक होता है ना कि जैसे कि आप लोग ग्रामर में लिखते हैं, साइंस है जब बून और बैन, यानी कि साइंस क्या है? वरदान है और एक तरह का अभिशाप है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग जब देखेंगे कि किस तरह से ये जो परियोजनाएं हैं कि किस तरह से वरदान का काम की है और किस तरह से अभिशाप का भी काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वर्षा का जल का संग्रहण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले टॉपिक की ओर। तो देखिए, इस फिगर को गौर से देखिए और कुछ विश्लेषण करने का कोशिश कीजिए कि ये जो फिगर है वो क्या बता रहा है, ये जो पिक्चर है वो क्या बता रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है? पानी का कमी है। इस फिगर से क्या पता चल रहा है? इस पिक्चर से पानी बहुत ज़्यादा है, पानी का वेस्ट हो जा रहा है ना। पानी का हम लोग यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना दूर से लाइन लगा के पानी लाने जा रहा है, यानी कि पानी का यहाँ क्या दिखा रहा है? दुर्लभता दिखा रहा है। पानी की क्या है? यहाँ पे दुर्लभ है। और ये फोटो देखिए, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? देखिए पानी के ऊपर खड़े हैं, पानी का वेस्ट कर रहे हैं। और ये क्या कर रही है? पानी चला रही है और ब्रश कर रही है, ये भी पानी का वेस्ट कर रही है। और ये फोन में लगे हुए हैं और नहा रहे हैं, शॉवर ले रहे हैं, है ना। तो देखिए, एक तरफ ये जो सिचुएशन है ये रियल सिचुएशन है। जैसे कि अभी जल का सिचुएशन इस तरह से आ गया है कि कहीं पे हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, कहीं पे ये देखने को मिल रहा है ना। और जो जल है क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी क्या है कि उसका जो मात्रा है वो बहुत कम है। जब हम देखते हैं उसके आंकड़ा के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जल के बारे में देखते हैं। जल क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वैसे संसाधन जिसको फिर से नया किया जा सकता है ना। उसके बाद देखिए, धरातल की 3/4 क्या है? जल से घिरा हुआ है। फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो अर्थ है, हम लोग जो विश्व में है, एक जल के कारण गहरा संकट आने वाला है, ठीक है। अगर ऐसे बोला जा रहा है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा, अभी तक कितना विश्व युद्ध हुआ है? 2। तो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी की वजह से होगा। ऐसा क्यों होगा? देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए कितना जल है? 3/4 जल से घिरा हुआ है। लेकिन इसमें प्रयोग में लाने के लिए जो अलवणीय जल है वो कितना है? उसका अनुपात बहुत कम है। अब ठीक है, अब देखिए जो अलवणीय जल है वो कहाँ कहाँ पे? एक तो भूमिगत जल है जिसको भौम जल भी कहते हैं, और एक है सतही अपवाह। सतही अपवाह कहने का मतलब कि सतह से जो नदियाँ हैं, झरने हैं, वो आपके हो गए अलवणीय जल, ठीक है। बाकी जो है वो कहाँ पे है? लवणीय जल है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट देख लेते हैं जल के बारे में कि क्या 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 फैक्ट हैं। तो देखिए, विश्व में जल की कुल आयतन का 96.5% कितना है? भाग महासागरों में पाया जाता है। बाकी का केवल बस 2.5% है जो अलवणीय, यानी कि 2.5% जल है जो कि क्या है? अलवणीय जल है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो खाने पीने धोने में यूज करते हैं वो क्या करते हैं? 2.5% ही। उसमें से
ये जो 2.5% है उसमें से इसका 70% जो हिस्सा है वो क्या है, वो या तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है या फिर जिसको आइसबर्ग बोला जाता है। आप लोग देखते होंगे ज्योग्राफी में, है ना, कि जो आइसबर्ग, जो आइस का एक क्या होता है, हाँ आइस का एक, जैसे हम लोग टापू देखते हैं ना, तो उसी तरह से आइस का एक क्या होता है, गोला बना होता है, उसी को आइसबर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो 70% यानी कि 70% पानी क्या है, या तो वो बर्फ़ बना हुआ है या फिर आइसबर्ग के फॉर्म में है, यानी कि तो बचा हमारे पास कितना, 30%, है ना, यानी कि इसका 30% में भी कुछ पार्ट ही है जो भूमिगत जल में है, बाकी सब जो है ऊपर है। ठीक है, उसमें से भी हम लोग पानी का इतना ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि भारत विश्व की वृष्टि कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो बारिश है ना, बारिश का कितना 4% हिस्सा प्राप्त करता है, और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की जो उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका स्थान कितना है, 133, है ना, 133वां स्थान है। अब ऐसा सूचना दिया गया था कि पूर्व सूचना के अनुसार ये सूचना पहले दिया गया था कि 2025 तक भारत का बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा। यानी कि 2025 आ गया है। आप ऐसे जगह देख सकते हैं जहाँ पे जैसे कि देखिए जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है ना, वहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहाँ पे कंपलसरी कर दिया है कि आपको जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा का जल का संग्रहण करना, है ना, तो वो वहाँ पे एकदम जरूरी कर दिया है कि अगर आप तमिलनाडु में घर बना रहे हैं तो आपका छत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो भी बारिश का पानी आएगा वो भूमिगत हो जाएगा, यानी कि उसको एगो पाइप से जोड़ के भूमि में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 2025 तक आते आते जो अन्य देश है फिर अन्य क्षेत्र है, तो वहाँ में जैसे नितांत कमी है या नितांत पानी का कमी है, उसी तरह से यहाँ पे भी देखने को मिलेगा या फिर मिल रहा होगा। आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में किन्हीं को दिक्कत? नो सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्या है, जल की दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं, है ना। तो देखिए जल की टॉपिक क्या है, जल की दुर्लभता, है ना, और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकताएं, कि उसकी मतलब कि दिखा जा रहा है कि जो वाटर है, वाटर की स्कार्सिटी यानी कि जल की दुर्लभता कैसी है, और उसको प्रबंधन करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं। प्रबंधन यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, है ना। तो देखिए क्या है कि जल की दुर्लभता उसके बढ़ते मांग की तुलना में उपलब्धता में, यह थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अब बताइए कि जो जल की दुर्लभता कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो उसका कारण दिया गया है। क्या है, पहला अति शोषण, यानी कि जहाँ पे हमारा 4 बाल्टी में काम होता है, वहाँ मतलब कि जहाँ पे 1 बाल्टी में काम होता है वहाँ पे 4 बाल्टी में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब नहाने जाते हैं तो 4 बाल्टी भर लेते हैं, और जो उड़ेलना शुरू करते हैं जब चारों खत्म नहीं होता है तब तक उड़ेलते रहते हैं। हालांकि ऐसा होता है कि हमारा 1 बाल्टी में भी काम हो सकता है, और ये तभी महसूस होगा, ये कब महसूस होगा, जब लाइट कट गया है। हमारे पास पानी क्या है, 1 ही बाल्टी है, उसी में हम नहा भी लेते हैं, ब्रश भी कर लेते हैं, और पानी बच भी जाता है, भगवान जाने कैसे बचता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का शोषण करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जल की क्या है, दुर्लभता का ये भी एक कारण है। दूसरा, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। अब जैसे देखिए, अभी कुछ पिक्चर देखे थे स्लाइड में, है ना, उसमें क्या था, इसमें क्या बोला गया है कि अत्यधिक प्रयोग तो है, साथ में क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का जो असमान वितरण हो रहा है ना, या फिर आप वर्गों की जगह आप क्षेत्र में भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखिए आप तब ये चले जाइए, क्या बोलते हैं, राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में आपको पानी का कमी मिलेगा, क्योंकि वो कैसा जगह है, राजस्थान में क्या है, मरुस्थलीय जगह है ना। ठीक है, आप चले जाइए लद्दाख चले जाइए, वहाँ पे क्या है, बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा है। यानी कि हम लोग का जो भारत है, हम लोग का जो प्यारा भारत है, आप जो विभिन्न क्षेत्रों में जाइएगा तो आपको वहाँ पे विभिन्न तरह का आपको क्षेत्र, मतलब कि विभिन्न तरह का विभिन्नताएं मिलेगा।
है ना। तो उसी तरह से वो जो पानी का जो वितरण हो रहा है वो वहाँ पे असमान वितरण हुआ है, ठीक है। इस वजह से भी पानी में दुर्लभता है। जैसे कि आप राजस्थान वालों को देखिए, वहाँ पे क्या होता है, एकदम दूर दूर तक जाता है पानी लाने के लिए। आप ऐसे इलाका में भी चले जाइए, आप पहाड़ी इलाकों में चले जाइए, है ना। फिर आप ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर आप आमने सामने कहीं भी गए होंगे तो बहुत ऐसा जगह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे पानी लाने के लिए एकदम 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर उन लोग जाना पड़ता है बस पीने का पानी लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी, तो उसमें भी क्या होता है, हाँ उसके बाद क्या है, ये तो सबसे फेमस कारण है, अधिक जनसंख्या। जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा पानी का खपत उतना ज़्यादा होगा। अब बताइए हमारे पास कितना पानी है, 2.5% है। अब 2.5% पूरा नहीं, उसमें से 70% तो पहले से फिक्स है ना। यानी कि उसका जो 30% बचा हुआ है पानी, उसी में हम लोग, उसमें से कुछ परसेंट ज़मीन के नीचे है, वही हम लोग या तो कुआँ के या फिर बोरिंग करके निकालते हैं और यूज़ करते हैं। बाकी बहता पानी है तो सब नदी का पानी तो यूज़ नहीं कर पाता है ना, या फिर झरना का पानी यूज नहीं कर पाता है। तो क्या है, जनसंख्या, यानी कि अधिक जनसंख्या भी इसका क्या कारण है, एक कारण है। और एक ये भी एक कारण इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो हम लोग सिंचाई है ना, कृषि का जो पद्धति है ना, वो भी एक मायने रखता है कि जहाँ पे मेरा कम पानी में काम चल जा रहा है वहाँ हम लोग ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, वहाँ पे 4 फसल लगा हुआ है, तो खेत में क्या करते हैं, पूरा खेत में पानी भर देते हैं, जबकि पानी हमको कितना चाहिए, बस 4 पौधा के लिए चाहिए था, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा उपाय लगाते हैं कि बस जितना उसका रिक्वायरमेंट होता है, जितना ज़रूरत होता है पानी का, बस उतना ही यूज़ करें, तो पानी हमारा बच सकता था ना। लेकिन ऐसा हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे अब जैसे जैसे नॉलेज आ रहा है, जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं लोग, वैसे कर रहे हैं। जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि ड्रिप जो खेती होता था, देखते होंगे कि उसमें मल्चिंग लगा रहता था, प्लास्टिक का रैप कर दिया जाता है और पौधा के पास क्या पाइप से जोड़ा जाता है ना, और उसका जितना आवश्यकता होता है पानी वो बूंद बूंद करके गिरता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी पानी का बचत होता है। तो ये भी एक कारण है कि पानी का मतलब जो गलत तरह से सिंचाई करना बोल सकते हैं, तो ये भी क्या है, पानी की दुर्लभता को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग बांध, ठीक है। बांध, बताइए बांध क्या होता है, बांध डैम होता है, क्या होता है बांध, अपने भाषा में बताइए बांध क्या होता है। हाँ वेरी गुड, पानी को हाँ स्टोर रखता है, पानी को जमा रखता है, ठीक है। तो देखिए बांध यहाँ दिख रहा है, बांध ये क्या है, डैम बोलिए, ठीक है। तो बांध बहते जल को रोकने, क्या है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनती है ना। यानी कि अगर आपसे बांध पूछा जाएगा तो बताइएगा क्या है, बांध बहते जल को रोकने, ठीक है। बहता जल को बांध क्या करता है, रोकता है। दिशा देने, ठीक है, जैसे हम लोग डैम बनाते हैं तो एक उसको दिशा देके तो पानी को बाहर निकालते हैं ना, दिशा देने का काम करता है। या फिर बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, यानी कि बांध क्या एक तरह का बाधा है, ठीक है, बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनती है ना। यानी कि देखिए ये क्या है, देखिए अब देखिए ये पानी को एक तरह का दिशा दे जाए। अब मान लीजिए कि पानी को उधर से निकालना है तो गेट हम उधर बना लेंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, पानी के बहाव को भी कम कर रहा है। अब जैसे कि कोई डैम है, उसका सारा देखिए जब बरसात आता है तो उसका सारा फाटक खोल दिया जाता है ना, इसलिए खोल दिया जाता है ताकि जो डैम है उसका कैपेसिटी मतलब वो बांध डैमेज ना हो, इस वजह से उसका सारा गेट खोल दिया जाता है। तो वो जो गेट बनाया गया है क्या कर रहा है, ये पानी को कंट्रोल कर रहा है, वो पानी को नियंत्रण करने के लिए उसको खोल दिया जाता है। यानी कि एक यहाँ पे क्या दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया बांध। अब बांध कहाँ कहाँ बनाया जाता है, तो जलाशय हो गया, झील हो गया, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बहुउद्देश्य नदी परियोजनाएं, ठीक है। बहुउद्देश्य कहने का क्या मतलब है, बहु मतलब जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना बहुपद, क्या होता है बहुपद, जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हो, है ना। उसी तरह से बहु कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा, और क्या साथ में है, उद्देश्य, यानी कि इसका क्या है, वैसा परियोजना जिसका एक से ज़्यादा उद्देश्य हो, उसको क्या बोला जाता है, बहुउद्देश्य।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो परियोजना कहाँ पे है, नदी पे है, तो नदी परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो इधर, बांधों को बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग शामिल होते हैं। ठीक है, बांधों को भी क्या बोला जाता है, बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, और उसके उदाहरण के तौर पे देखिए कि जो सतलज और ब्यास के बेसिन में भाखड़ा जो बांध है, ये भाखड़ा नांगल क्या है, परियोजना का नाम है। ठीक है, जो कहाँ पे है, तो सतलुज और ब्यास के बेसिन पे। ये सतलुज और ब्यास क्या है, हाँ, सतलुज और ब्यास क्या है, नदियों का नाम है। ठीक है, उसके बेसिन पे, यानी कि उसके बेसिन पे क्या बना हुआ है, भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों में काम आता है। यानी कि ये जो परियोजना है वो किस में काम आता है, विद्युत बनाने में और सिंचाई करने में। तो ये भी क्या हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। ठीक है, देखिए ये है आपका भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, यहाँ से पानी निकलता है ना, और हम लोग इससे क्या करते हैं, पानी का यूज करके विद्युत बनाते हैं, साथ साथ में पानी का यूज क्या करते हैं, सिंचाई में करते हैं। ठीक है, तो ये है भाखड़ा नांगल बांध डैम। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि क्या हो गया। एक सेकंड, कोई बात नहीं। अच्छा सर वहीं से खोल दिए थे इसीलिए नहीं। ये क्या खुल गया, हाँ। तो हम लोग कौन से पॉइंट में थे, बांध पढ़ रहे थे ना, उसमें बहुउद्देश्य नदी परियोजना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके फायदों के बारे में देखते हैं। बहुउद्देश्य नदी परियोजना के फायदे है ना, कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। चलिए फिर से, थोड़ा लेट हो रहा है। ये स्लाइड था ना, हाँ एक सेकेंड, ये तो हाँ नहीं आ गया। हाँ चलिए देखिए, बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं के फायदे है ना। तो सबसे पहला क्या काम है, विद्युत उत्पादन है ना, विद्युत उत्पादन करते हैं। दूसरा सिंचाई। तीसरा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जलापूर्ति। फिर बाढ़ में नियंत्रण जैसा कि बताएं। फिर मनोरंजन, आंतरिक नौचालन। ये समझे, बताइए। हाँ वही चीज़ है। फिर हट गया, अच्छा एक सेकेंड, ये मक्खी बैठ जा रहा होगा इसीलिए हट जा रहा है। ठीक है, क्या है, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन। यानी कि जब मनोरंजन के लिए हम लोग देखते हैं, इधर जो डैम गए हैं, यहाँ जो रामगढ़ के पास है पतरातू, हाँ वहाँ देखते हैं नाव बैठने के लिए जो बोटिंग करते हैं, या फिर आप तेनुघाट में भी चलता है ना। तो वही चीज़ का बात हो रहा है कि जो क्या करते हैं, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन। ठीक है, और लास्ट में क्या है, मछली पालते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, कहीं समझने में दिक्कत, चलिए ठीक है। हाँ, बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है, वेरी गुड। बाढ़ का नियंत्रण इसमें कैसे होता है, तो क्या होता है कि जो नदी परियोजना क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो डैम बनता है उसमें पानी को तो स्टोर करते हैं ना, पानी को रखते हैं। तो क्या कर दिया जाता है, अब बाढ़ जो आती है कहाँ पे आती है, नदियाँ में आती है।
ठीक है, नदियाँ में आती है। अब पहले से डैम बना हुआ है, अब क्या हुआ, जैसे कि बाढ़ आ रही है वो सारा पानी कहाँ जाएगा, डैम में जाएगा। इसीलिए तो हम लोग डैम का फाटक खोल देते हैं ना, कि पानी को कंट्रोल कर सके, है ना, पानी को नियंत्रण में ला सके, है ना। तो उसके साथ भी क्या होता है, बाढ़ में नियंत्रण होता है। समझ में आ रहा है किरण? चलो, और इसमें कोई पॉइंट में दिक्कत? पक्का? चलो, तो अब देखते हैं इसके हानि के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि वो तो फायदा था, है ना, यानी कि क्या था, जो हम बहुउद्देश्य परियोजना यूज कर रहे हैं तो वो क्या, उसका फायदा था। अब हम कुछ उसका हानि भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हानि में क्या है, नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया? देखिए क्या होता है कि जैसे कि देखिए नदी में हम जब हम बांध बना लेते हैं, ठीक है, तो गेट खोलते हैं, डैम बना लिए, गेट खोले, पानी क्या हुआ, धीरे धीरे आ रहा है। जैसे कि डैम में बहुत सारा गेट होता है, अब 2 गेट खोले, अब उसमें क्या होता है, पानी धीरे धीरे आता है। तो धीरे धीरे आता है उसमें, तो क्या होता है कि पानी जो बहता है ना, बस वो ऊपर ऊपर ही बहता है, नीचे नहीं बहता है। नीचे होता है तो बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि नीचे जैसे कि कोई पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो कंकड़ और पत्थर नीचे जमा का जमा ही रह जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि एक बाल्टी लीजिए, ठीक है, और एक जग लीजिए, ठीक है, जग में आप पानी भर दिए और बाल्टी से धीरे धीरे पानी आप जग में गिरा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि जो नीचे का जो ये होता है वो बह के आपको जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि पानी क्या है उसमें धीरे धीरे बह रहा है। तो उसमें क्या है कि जो नीचे वाला पानी है, या फिर ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं कि एक टब लिए हैं, नीचे कुछ रख दिए हैं, जैसे कि आप कुछ भी मटेरियल रख दिए हैं, अब उसमें क्या है कि अब पानी को भरते, नल से पानी भर रहा है, उसको भरने छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि आपका जो ऊपर का लेयर है, बस ऊपर का लेयर ही बह के निकल रहा है, और नीचे जो जमा है वो जमा का जमा ही है। अब समझ में आया ये पॉइंट? उसी तरह से होता है कि नीचे जो होता है ना, पहला तो क्या होता है कि बहाव नियंत्रित करने से उसका जो नेचुरल बहाव होता है ना, यानी कि जो वो प्राकृतिक बहाव उसका होता है, वो क्या होता है, अवरुद्ध होता है, यानी कि जितना तेजी से पानी आते रहता है तो वो डैम बनाने के कारण नहीं आता है, और डैम बनाने के कारण नहीं आता है, इसके कारण क्या होता है, उसका जो स्पीड होता है बहने का वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो ये मक्खी परेशान कर रही है, तो क्या होता है, पानी कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो नीचे तलछट पे बना हुआ जितने भी क्या है वो अवरुद्ध, क्या जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण वो तली में क्या रहता है, जमा का जमा रह जाता है। जैसे देखिए, अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होने से नदी तल अधिक चट्टानी हो जाता है ना। क्योंकि देखिए पहला तो क्या किए कि बाढ़ के इसके बहाव को क्या किए, नियंत्रित किए, जिसकी वजह से उसका बहाव हो गया कम। अब नीचे क्या हुआ कि जितना भी तलछट है तो उसके तल पे क्या हो गया, जमा रह गया। अब जमा रह गया तो कहाँ रहा, नदी में रह गया, है ना। तो नदी का स्वरूप इसमें क्या होता है, वो अगर ये तलछट जमा हो जा रहा है, इसमें तलछट कहने का मतलब कि वैसे चीज़ जो पानी के साथ बह के आते हैं, उसमें छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, तो वो नदी के नीचे के तल पे जमा हो जा रहा है। ठीक है, अरे बार बार इधर ही बैठ जा रही है, बहुत परेशान कर रही है मक्खी। ठीक है, तो उसमें क्या होता, और एक साइड है, हाँ, तो जब तलछट में जमा हो जाता है तो हाँ देखिए, तो उसका जो तल होता है क्या होता है, अधिक चट्टानी होता है। अधिक चट्टान की वजह से जो नदी में जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव का जो आवास होता है ना, अब चूंकि जल है तो उसमें बहुत सारे जलीय जीव रहते होंगे, है ना, तो उनका आवास क्या होता है, प्रभावित होता है ना। उनके भोजन में कमी आती है और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो मरने लगते हैं, है ना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब जहाँ नहीं चले जाएंगे वहाँ पे क्या हो जाता है, मर जाते हैं, और जहाँ पे पॉसिबल है कि जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हानि है। ठीक है, बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अवघटित हो जाती है ना। कि जैसे कि बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जो जलाशय है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, बाढ़ सब कुछ बहा के ले जाता है,
और उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है ना। लेयर बन जाने के कारण वहाँ पे जितने भी आपका वनस्पति है ना, तो वो जल में डूब जाती है और एक समय आने के बाद क्या हो जाती है, वो अपघटित हो जाती है। अपघटित यानी कि सड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, चलो और देख लेते हैं। स्थानीय समुदाय के वृहत स्तर पर विस्थापन का भी कारण है ना। ये जैसे कि देखिए कहीं पे भी डैम बनता है तो उसमें क्या होता है, उसके आसपास जो इलाका में लोग रहता है उन लोगों को क्या कर दिया जाता है, वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ से माइग्रेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो चूँकि हटा दिया जाता है तो अब जैसे फिर हो गया, अच्छा, और एक यही है ना। हाँ, क्या कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से अब देखिए, अब मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं, आपके घर से अब आप महसूस कीजिएगा इस चीज़ को कि आप जहाँ रहते हैं, ठीक है, फिर नहीं ना हुआ, ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो महसूस कीजिएगा कि आपके घर में कोई प्रोजेक्ट बने या फिर कोयला निकल गया, अब आपको घर से हटा दिया जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। तो पहला कैसा होता है कि वहाँ के लोगों पे कैसा असर पड़ता है कि उन लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि हमको अपना घर छोड़ना पड़ता है इस नदी परियोजना के वजह से। ठीक है, तो क्या होता है, विस्थापन का भी कारण होता है। इसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ी है ना। यानी कि भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि का जो क्वालिटी होता है ना, भूमि का जो, ये मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही है ना। चलिए ठीक है, भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ी है, यानी कि जो भूमि का जो क्वालिटी होता है या फिर उसका जो हाँ वही क्वालिटी जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी समस्या आ रही है। ठीक है, बहुउद्देश्य योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अत्यधिक जल के उपयोग से अत्यधिक उपयोग से जल जनित तरह तरह से, अब जैसे कि देखिए बाढ़ आ जाता है। ठीक है, इसको बंद करो।